हम सीधे रुख करेंगे बिहार की राजधानी पटना का। पटना में आज क्या कुछ बड़ी गतिविधि रहेगी, राजधानी पटना में क्या कुछ हलचल रहेगा और जिस तरीके से बिहार में बीते दिनों सियासी उठापटक देखने को मिला है, उसके बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ हलचल रहेगा, इन तमाम चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे। इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना में मौसम का मिजाज कैसा है, ये भी जानेंगे। हमारे साथ पटना से संवाददाता अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश का रुख करेंगे और पटना की दिन भर की बड़ी गतिविधियों का अपडेट लेंगे। राजनीतिक हलचल क्या होगी, इसके अलावा और आज शहर में क्या कुछ बड़ी हलचल रहेगी, इन चीज़ों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ पटना से अविनाश जुड़ गए हैं, अविनाश के पास चलेंगे और अविनाश से हम जानेंगे क्या कुछ आज बड़ी गतिविधियां रहने वाली है। अविनाश, अगर हम राजनीतिक हलचल की बात करें तो बीते दिनों तो कई उठापटक दिखे हैं। आज दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक भी होनी है, इसके अलावा भी और आज क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल नवीन, देखिए जिस तरीके से जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर पिछले एक सप्ताह से बिहार की राजनीति भी और खासतौर पे पटना में बात कर रहे हैं तो उसको लेकर सियासत बिल्कुल गर्म है। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कल इन तमाम चीजों को जो अटकलें लगाई जा रही थी कि जेडीयू में दरार है, जेडीयू में क्या फूट होने वाला है, सब पर ललन सिंह ने हालांकि ये क्लियर किया है कि कोई ऐसा टूट नहीं है, जेडीयू एक है। लेकिन फिर भी जो आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और पहले 11:30 बजे जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके बाद फिर दोपहर 3 साढ़े 3 बजे से परिषद की बैठक होगी। तो इस पर सबसे बड़ी चर्चा होगी और इस पर सबसे निगाहें लगी हुई है कि क्या जो जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक है, उसके बाद परिषद की बैठक है, उस पर कितने बड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं। उस पर बिहार की राजनीति की सियासत भी उस पर टिकी हुई है, सबकी नजरें बनी हुई है और ये केंद्र का बिंदु बना हुआ है ये जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक। जिस तरीके से आज जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वो इस्तीफा दे सकते हैं और जेडीयू में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं और नीतीश कुमार जो इस बिहार के मुख्यमंत्री हैं और ये इंडिया अलायंस के सूत्रधार कहे जाते हैं और ये जेडीयू का हालांकि कहा जा रहा है कि ये नियमित बैठक है और ये रूटीन बैठक है। रूटीन बैठक में कितने बड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं उस पर सबकी नजरें बनी रहेगी। और जो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं केसी त्यागी, उन्होंने भी अपडेट दिया है कि आज जो 11:30 बजे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसके बाद परिषद की बैठक है जो 3 बजे साढ़े 3 बजे, उसके बाद जो भी प्रस्ताव पास होंगे उसको शाम 6 बजे मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबोधित किया जाएगा, मीडिया को जानकारी दिया जाएगा। लेकिन बिहार और पूरे पटना राजधानी में ये हलचल पिछले एक सप्ताह से तेज और आज उस सभी को इंतजार है कि कितना बड़ा अहम फैसला हो सकता है। और इस बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जो ब्रीफिंग होगा, उस पर सबकी निगाहें बनी होंगी, क्या ब्रेकिंग खबर निकल कर आती है। इन तमाम चीजों को लेकर आज बिहार की सियासत गरमाई रहेगी और पिछले कई दिनों से ये चर्चा हो रही है कि क्या जेडीयू में बड़ा उलटफेर होगा, क्या जेडीयू में अटके रह जाएगी। आपको बता दें जिस तरीके से जो नीतीश कुमार 9 अगस्त 2022 से जब से आरजेडी के साथ आकर गठबंधन की सरकार बना है, तब से नीतीश कुमार लगातार महागठबंधन को मजबूत करने के लिए कई दौरे भी किए। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर आज क्योंकि चुनाव 2024 का है और महज कुछ दिन अब बचा हुआ है, कल 2 दिन बाद से 2024 का आगाज भी हो जाएगा, उससे पहले नीतीश कुमार कितना बड़ा निर्णय लेते हैं, इन सब पर सबकी नजरें बनी रहेगी। और आज एक बड़ा फैसला होना है, उससे पता चल जाएगा कि क्या बिहार की सियासत में एक तूफान मचने वाला है, एक बड़ा उफान होगा। और ये बैठक के बाद जब ब्रीफिंग होगा तो सब कुछ निर्णय क्लियर सामने निकल कर आएगा। बिल्कुल, इस बैठक पर निगाहें सबकी टिकी हुई है अविनाश, और इस बैठक के बाद बहुत कुछ चीजें स्पष्ट होंगी। अविनाश, अगर हम राजधानी पटना के मौसम की बात करें तो क्या कुछ कह रहा है पटना का मौसम? जी बिल्कुल, देखिए नवीन, आज सुबह से ही जिस तरीके से मौसम ने रुख बदला है, आज एकदम राजधानी पटना का तापमान नीचे गिर गया है और सुबह से ही कोहरे लगे हुए हैं। कई जगहों पर देखा गया है जो फ्लाइटें हैं वो कोहरे के कारण वो विजिबिलिटी कम दिखी, जिसके कारण कई फ्लाइटें जो है रद्द भी कई और कई फ्लाइट का जो टाइम्स जो शेड्यूल किया गया था वो भी बदले गए। और ये वेदर अपडेट है राजधानी पटना का और बिहार समेत कई जगहों का कि आने वाले 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक
जो मौसम होगा पटना में वो बिल्कुल तापमान नीचे गिरा रहेगा और बारिश की भी पूरी आसार है कि 2 तारीख से लेके 4-5 तारीख तक पटना, राजधानी पटना में मतलब औसतन दिन भर में लगातार कई बार जो है वो बूंदाबांदी पानी होते रहेगी और आज से ही वो असर दिख रहा है। जिस तरीके से आज मौसम का जो हालचाल है वो कहीं न कहीं एकदम नीचे गिरा हुआ है। तापमान और ठंड की जो ये कहर है वो आज से ही दिख रही है और आने वाले 5 दिन तक ये ऐसे ही रहेगी मौसम और बारिश की भी ये संभावना जताई जा रही है। बिहार में जो मौसम विभाग ने जो अपडेट दिया उस हिसाब से अगले 5-6 दिन तक ये मौसम बिल्कुल तापमान गिरा रहेगा। और लेकिन इन सबके बीच जो तापमान गिरा हुआ है उस पर भी बिहार की सियासत का पारा जो है हाई है, क्योंकि एक बड़ा उलटफेर होगा और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो होनी है और जो दोपहर में बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद बिहार की सियासत की तापमान और राजधानी पटना में भी इसको लेकर तापमान बढ़ेगी। अगर आपको ये भी बता दें इस तरीके से ये अगर हम बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी तैयारी का जो शिक्षक नियोजित शिक्षकों का कई जगहों पर जो परीक्षाएं चल रही थी उसको लेकर भी आज देखा गया कि बेगूसराय जिले में कहीं अव्यवस्था का दिखा गया, जहां जो अभ्यर्थी हैं वो बेहोश हो गए अपने जो सेंटर पे गए थे। इन तमाम चीजों को लेकर राजधानी पटना में बिल्कुल हलचल रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसका मिजाज ही कुछ अलग है और ये पूरा मौसम बदल देने वाला है। जो आज दिल्ली से खबर निकल कर आएगी ये जब बैठक खत्म होगा तो बिल्कुल बिहार के मौसम में भी बदलाव है और आने वाले दिनों में सियासी मौसम भी बदलेगा, ऐसे कयास से लग सकते हैं। बहुत धन्यवाद अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और दिन भर की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।